Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Jaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study nucleotide and polynucleotides. आज के इस बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के लेक्चर में हम न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। अ न्यूक्लियोटाइड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी आरएनए और डीएनए जो हैं ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड के इसी तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिस तरह से अमीनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और मोनोसैकेराइड्स जो हैं ये पॉलीसैकेराइड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। वन इज द 5 कार्बन शुगर, दैट इज पेंटोज शुगर, द अदर इज फॉस्फेट ग्रुप एंड द थर्ड वन इज नाइट्रोजनस बेस। सो 3 कंपोनेंट्स जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर मौजूद होते हैं। एक 5 कार्बन शुगर है, एक फॉस्फेट ग्रुप है और जो है वो नाइट्रोजनस बेस है। सो अब हम वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं कि ये किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। जो 5 कार्बन शुगर है जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं, ये 2 तरह का होता है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज जो है ये आरएनए के अंदर मौजूद होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज जो है ये डीएनए के अंदर मौजूद होता है। तभी हम डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सो राइबोज की अगर हम बात करें तो इसमें जो 5 कार्बन एटम्स मौजूद हैं 1 2 3 4 एंड 5, इनमें से हर एक के ऊपर जो है वो H और OH ग्रुप मौजूद है। जबकि डीऑक्सीराइबोज की अगर हम बात करें तो इसमें जो कार्बन नंबर 2 है इसके ऊपर दोनों H ग्रुप मौजूद हैं। बेसिकली जो डीऑक्सी वर्ड है इसके मीनिंग होते हैं 1 ऑक्सीजन मिसिंग। डीऑक्सी मीन ऑक्सीजन मिसिंग। सो इसमें जो कार्बन नंबर 2 है इसके ऊपर एक ऑक्सीजन के जो है वो एब्सेंट होने की वजह से हम इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं और डीएनए के तमाम न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर यही शुगर मौजूद है। सो तभी हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो कहते हैं। जो फॉस्फेट ग्रुप है, जो सेकंड कंपोनेंट है, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। और ये जो H3PO4 है इसमें जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट के साथ जो 3 OH ग्रुप मौजूद हैं और एक डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट करता है। ये जो 3 OH ग्रुप हैं इनमें से जो है वो जब ये डीप्रोटोनेटेड होते हैं इनमें से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाता है, तो इसके थ्रू फास्फोरस जो है वो एक एस्टर लिंकेज इस्टेब्लिश कर लेता है। सो चूंकि फास्फोरस 3 एस्टर लिंकेज एट अ टाइम इस्टेब्लिश कर सकता है, इसलिए ये डीएनए के अंदर मौजूद है और ये न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में लिंक करता है और जो 3,5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड डेवलप होता है वो फास्फोरस की वजह से ही डेवलप होता है। नेक्स्ट आर दी नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस जो है इनको हम नाइट्रोजनस बेस क्यों कहते हैं? नाइट्रोजन these are nitrogen containing ring structures having unshared pair of electrons on nitrogen atoms, hence called nitrogenous bases. बेसिकली जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर्स हैं और इनके अंदर जो नाइट्रोजन एटम्स हैं उनके ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए हम इन्हें जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली 2 तरह की होती हैं, वन आर कॉल्ड प्योरीन एंड द अदर आर कॉल्ड एज पायरिमिडीन बेसिस। प्योरीन जो कि देखने में छोटा नाम है, ये एक्चुअली साइज में जो है वो बड़ी है, यानी ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। इनमें एक 6 मेंबर रिंग है और एक जो है वो 5 मेंबर है। जबकि जो पायरिमिडीन है जो बड़ा नेम है वो एक्चुअली साइज में जो है वो छोटी है, दे आर अ सिंगल 6 मेंबर रिंग। ये जो है वो ओवरऑल जनरल स्ट्रक्चर है प्योरीन बेस का और ये जो है वो पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है। प्योरीन का अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो जो पहला 6 मेंबर रिंग है इसमें ये नंबर 1 नंबर 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से इसकी नंबरिंग करते हैं। फिर 7 8 एंड 9 हर रिंग के अंदर 2 जो है वो नाइट्रोजन एटम्स मौजूद हैं, 6 मेंबर के अंदर भी और 5 मेंबर के अंदर भी। सो 6 मेंबर रिंग के अंदर जो है वो 2 नाइट्रोजन एटम और 4 कार्बन एटम्स हैं, जबकि 5 मेंबर रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन और 3 जो है वो कार्बन एटम्स मौजूद हैं। प्योरीन बेसिस जो है ये 2 तरह की हैं, एडेनिन एंड गावानिन। एडेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और गावानिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एडेनिन जो है इसमें बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है, जबकि ये जो कार्बन नंबर 6 है इसके ऊपर एक NH2 ग्रुप मौजूद है, जबकि गावानिन के अंदर कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है वो NH2 ग्रुप है, जबकि कार्बन 6 के ऊपर डबल बॉन्ड O मौजूद है। सो इन साइड स्ट्रक्चर्स की वजह से या इन साइड ग्रुप्स की वजह से जो है वो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये एक दूसरे से वेरी करती हैं। सो अब हम बात करते हैं पायरिमिडीन की। तो पायरिमिडीन जो है ये 3 तरह की बेसिस हैं, थायमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। साइटोसिन जो है ये आरएनए और डीएनए दोनों के अंदर मौजूद होती है, जबकि डीएनए के अंदर जो है वो दूसरी जो बेस है पायरिमिडीन वो थायमिन है, जबकि थायमिन की जगह आरएनए के अंदर यूरासिल मौजूद है। सो इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो थायमिन है
इसके अंदर कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड O है और कार्बन 4 के ऊपर डबल बॉन्ड O है। इस तरह से कार्बन 5 के ऊपर जो है वो CH3 ग्रुप है। तो 3 इसके ऊपर जो है वो साइड ग्रुप्स हैं। इनकी नंबरिंग भी हम ये जो बॉटम पे मौजूद नाइट्रोजन है यहाँ से स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज हम जो है वो मूव करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सो थायमिन के ऊपर जो है वो कार्बन 2 4 और 5 के ऊपर 3 साइड ग्रुप्स जो है वो मौजूद हैं। 2 जो है वो डबल बॉन्ड O और एक जो कार्बन 5 के ऊपर है ये CH3 ग्रुप है। यूरेसिल जो है इसमें कार्बन 2 और 4 के ऊपर 2 डबल बॉन्ड O मौजूद हैं, जबकि साइटोसिन के ऊपर कार्बन 2 के ऊपर डबल बॉन्ड O है और नंबर 4 के ऊपर जो है वो NH2 ग्रुप है। तो इनको याद रखने के लिए जो है वो जो सबसे बेहतर तरीका है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, वो ये है कि एडेनिन जो है इसमें कार्बन 6 के ऊपर NH2 ग्रुप है, जबकि गवानीन जो है उसमें NH2 ग्रुप जो है वो यहाँ आ गया है और जो कार्बन 6 था उसके ऊपर डबल बॉन्ड O जो है वो अटैच हो गया है। अब जो गवानीन के साथ अटैच होने वाली साइटोसिन है, तो अगर आप साइटोसिन को देखें तो साइटोसिन में यही दो ग्रुप्स हैं, लेकिन इनकी पोजीशन जो है वो ऐसे इन्वर्ट हो गई है। NH2 यहाँ था और C डबल बॉन्ड O इधर था, तो ये C डबल बॉन्ड O शिफ्ट होकर इधर आ गया और जो NH2 है वो यहाँ चला गया है। तो साइटोसिन और गवानीन जो है इसमें दोनों के ग्रुप्स जो है वही सेम ग्रुप्स हैं, लेकिन पोजीशन जो है वो इन्वर्ट होगी, चेंज होगी। जबकि यूरासिल के अंदर तो दोनों जो है वो डबल बॉन्ड O ग्रुप से कार्बन 2 और 4 के ऊपर, जबकि थायमिन में जो है वो 2 और 4 के ऊपर तो दोनों डबल बॉन्ड O ग्रुप्स हैं, लेकिन जो कार्बन 5 है उसके ऊपर एक एडिशनल CH3 ग्रुप है। सो यूं ये जो है वो 5 डिफरेंट टाइप्स की नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो DNA और RNA के अंदर मौजूद हैं। जो DNA के अंदर मौजूद 4 बेसिस हैं वो एडेनिन, गवानीन, थायमिन एंड साइटोसिन है, जबकि RNA के अंदर जो मौजूद बेसिस हैं वो एडेनिन, गवानीन, यूरासिल और साइटोसिन है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो मिलके एक न्यूक्लियोटाइड डेवलप करते हैं। तो ये जो है वो नाइट्रोजनस बेस है, ये 5 कार्बन डीऑक्सीराइबोज शुगर है और ये जो है वो फास्फेट ग्रुप है। ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ लिंक अप होते हैं। सो जब ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है या राइबोज शुगर, उसके जब कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, तो इन दोनों के अटैच होने से जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जैसे ये शुगर जो है वो नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच हुई तो ये जो है वो न्यूक्लियोसाइड डेवलप हो जाता है। और फिर जब कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो एक फास्फेट ग्रुप अटैच होता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। सो न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट मेक अप न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से जो है वो न्यूक्लियोटाइड डेवलप होता है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं, रादर 5 डिफरेंट टाइप्स के हैं डिपेंडिंग अपॉन दी नाइट्रोजनस बेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो नाइट्रोजनस बेस है, तो ये चूंकि एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, सो इस न्यूक्लियोटाइड को हम कहेंगे एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड या एडेनिन न्यूक्लियोटाइड हम इसको कहेंगे। अगर यहाँ पे एडेनिन की जगह जब थायमिन लग जाए तो ये थायमिडीन न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइटोसिन लग जाए तो ये साइटोडीन न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो है वो गवानीन लग जाए तो ये ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे यूरासिल अटैच हो जाए कार्बन 1 के साथ तो इसको हम यूरेनियम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। सो इस तरह से 5 डिफरेंट टाइप के जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स डेवलप होते हैं। फिर हर न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे ये जो न्यूक्लियोटाइड है आपके सामने, इसके साथ एक फास्फेट अटैच है तो इसको हम कहते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। मोनोफास्फेट मीन इसके साथ 1 फास्फेट अटैच है। अगर इसके साथ यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ जो एक और एस्टर लिंकेज डेवलप हो और एक और फास्फेट अटैच हो जाए फास्फेट ग्रुप, तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अगर उसके साथ एक थर्ड जो है फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो वो ट्राई फास्फेट जो है वो डेवलप हो जाएगा। सो इस तरह से एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट और एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ये एक टाइप के जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स डेवलप हो जाते हैं। और इसी तरह से जो है फिर जो गवानीन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल के भी जो है वो इस तरह से डेवलप होते हैं। सो अगर हम आरएनए में देखें तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये जो है वो इनको हम इस तरह से लिखते हैं एडिनोसिन मोनोफास्फेट AMP, एडिनोसिन डाइफास्फेट और एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। सो ये एक ही टाइप के जो है वो 3 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स डेवलप हो जाते हैं। फिर जो गवानीन के हैं वो GMP ग्वानोसिन मोनोफास्फेट, ग्वानोसिन डाइफास्फेट और ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट हैं। फिर साइटिडीन मोनोफास्फेट, साइटिडीन डाइफास्फेट और साइटिडीन ट्राइफास्फेट, देन यूरिडीन मोनोफास्फेट, यूरिडीन डाइफास्फेट एंड यूरिडीन ट्राइफास्फेट। सो ये जो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आरएनए के हैं और इनमें राइबोज शुगर जो है वो मौजूद होता है।
जबकि अगर हम डीएनए के हवाले से बात करें तो इनके साथ फिर हम जो है वो ये स्मॉल डी का एडिशन कर लेते हैं। स्मॉल डी स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो इसी तरह से बाकी भी जो है वो डेवलप होते हैं। तो ये जो है वो सारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये डिफरेंट जो है वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक अप होते हैं और किस तरह से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डेवलप करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बेसिकली एक ऐसी चेन है जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए जो है वो लिंक अप होते हैं। सो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, सपोज एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, जबकि ये हमारे पास एक और जो है वो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, सपोज कोई भी न्यूक्लियोटाइड है। तो ये किस तरह से एक दूसरे के साथ आपस में लिंकअप होते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका जो कार्बन नंबर 5 है जहाँ पे फॉस्फेट अटैच हुआ है, तो ये जो फॉस्फेट है ये अपने दूसरे जो है वो एस्टर बॉन्ड के जरिए ये कार्बन नंबर 3 के साथ जो है वो ज्वाइन हो जाएगा एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड के। सो हर जो न्यूक्लियोटाइड है उसका जो कार्बन नंबर 3 है इसके साथ यहाँ पे एक OH ग्रुप मौजूद होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो OH ग्रुप है ये कंज्यूम होता है और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे एक एस्टर लिंकेज डेवलप कर लेता है। तो इस तरह से जब दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान ये जो एस्टर लिंकेज डेवलप होती है, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 और दूसरे के कार्बन नंबर 5 के दरमियान डेवलप होती है, तो इसको हम कहते हैं 3,5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये जब 3,5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड डेवलप होता है तो यूं दो न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे के साथ लिंक अप होके तो डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। फिर जब 3 हो जाएंगे तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड, और इस तरह से जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में एक लॉन्ग चेन में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे तो इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कहेंगे। सो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है इसको इसके जो एंड्स हैं उनको हम 5 प्राइम और 3 प्राइम मार्क कर लेते हैं। और ये बेसिकली किस तरह से हम करते हैं, अगर हम इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को देखें तो इसमें जो सबसे टॉप की तरफ अगर हम देखें तो ये जो कार्बन नंबर 5 है ये टॉप पे आता है न्यूक्लियोटाइड का। सो चूंकि ये टॉप के ऊपर कार्बन नंबर 5 आ रहा है तो इसलिए इस एंड को हम 5 प्राइम कहेंगे। जबकि नीचे की तरफ अगर हम देखें तो इस साइड से जो है वो ये कार्बन नंबर 3 है इस न्यूक्लियोटाइड का, तो इसको हम जो है वो 3 प्राइम एंड कहेंगे। सो डीएनए का हर स्ट्रैंड जो है उसका एक एंड 5 प्राइम में होता है और दूसरा एंड जो है वो 3 प्राइम होता है। इसी तरह से जो है वो जैसे कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है तो उसमें एक एन टर्मिनल होता है और एक जो वो सी टर्मिनल होता है। सो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे के साथ लिंक अप होके तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड डेवलप करते हैं। आरएनए के अंदर तो एक ही सिंगल स्ट्रैंड मौजूद होता है इस तरह से, जबकि डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल जो है वो इस तरह से अटैच होके तो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल डेवलप करते हैं।